ओपीएस भदौरिया को टिकट नहीं मिलेगा, यह तय हो चुका। भिंड की सीट चौधरी राकेश सिंह। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के राजनीतिक स्थितियों की। जी हां, इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में टिकटों को लेकर घमासान है। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो दोनों ही पार्टियां यानी कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अब तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। बीजेपी के 96 उम्मीदवार बाकी हैं और कांग्रेस के 86 उम्मीदवार बाकी रह गए। दिल्ली में मंथन इस बात को लेकर हो रहा है, चिंतन इस बात को लेकर हो रहा है कि आखिर किसे रखा जाए और किसका टिकट काट दिया जाए। मेरे पीछे तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दो तस्वीरें हैं। एक तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिसके बारे में चर्चा है कि वो कल हो सकती है और एक और सूची लाई जा सकती है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि CWC यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वहां पर भी उम्मीदवार तय करने की बात की जा रही है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां खासकर मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। तय नहीं करने के पीछे का कारण एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी कि जो सिटिंग एमएलएज हैं, चाहे बीजेपी के हो कांग्रेस को हो, उन्हें टिकट दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए। सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी में आखिर क्या दिक्कत है और क्यों टिकट नहीं दिए जा रहे। आपको याद है, हमने कांग्रेस के करीब 9 मंत्रियों का जिक्र किया था और यह कहा था कि इनके टिकट खतरे में है। कई सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर, जिसमें उषा ठाकुर भी थी, ओपीएस भदौरिया थे, महेंद्र सिंह थे, ब्रजेंद्र सिंह थे, इसके साथ साथ यशोधरा जिन्होंने कि चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, उनका जिक्र था। गौरी शंकर बिसेन जिनका जिक्र था क्योंकि वो अपनी बेटी को टिकट दिलाना चाहते थे। कुल मिलाकर अगर 3 चेहरों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सबको टिकट मिल जाएगा या वहां पर कुछ उम्मीदवार बदले जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ओपीएस भदौरिया को टिकट नहीं मिलेगा, यह तय हो चुका। वहां पर दूसरे किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, चाहे वो मुकेश चौधरी हो सकते हैं या फिर राकेश शुक्ला हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही भिंड की सीट चौधरी राकेश सिंह, उनका नाम चल रहा है, वो भी फंसी हुई है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी राजा पटेरिया, उनका टिकट कट गया था, वो भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उनके नाम की भी चर्चा चल रही है। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं आपको बताऊं जहां पर टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। कुछ टिकट बदल सकते हैं, उन पर चर्चा चल रही है। हुआ ये कि कल देर रात को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और समिति की बैठक होने के बाद ये निर्णय लिया गया कि तत्काल लिस्ट को टाइप कराइए और जारी कर दीजिए। लिस्ट टाइप नहीं हो पाई, क्योंकि फिर वीटो लगा दिया गया और सुबह एक मिनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर होती है। जिसमें कमलनाथ होते हैं, केसी वेणुगोपाल होते हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह जो कि CLP लीडर हैं वो होते हैं, इसके साथ साथ जयराम रमेश होते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे तो साथ में होते ही हैं, रणदीप सुरजेवाला होते हैं और मंथन करने की कोशिश की जाती है, सहमति बनाने की कोशिश की जाती है। कमलनाथ अपनी बात पर अड़े हुए हैं, दिग्विजय सिंह का संकेत अपनी बात पर अड़ा हुआ है, यहाँ पर सुरेश पचौरी भी कुछ सीटों का जिक्र कर रहे हैं, वो तर्कों के साथ कर रहे हैं। तमाम नेता जो इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं, ये बात होती है, फिर उसमें सहमति नहीं बन पाती है, फिर लंच तक ये बैठक चलती है, खत्म हो जाती है और शाम को 5 बजे फिर एक बैठक शुरू होती है। वो होती है गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर, जो कि कांग्रेस का वॉर रूम वहां पर बना हुआ है। वहां पर फिर माथापच्ची चल रही है, माथापच्ची खत्म नहीं हो रही।